हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स, वेलकम टू मी एंड यू टैरो। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी हसरतें, ये जानने की हम छोटी सी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो और ये है 2 रैकल। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, यानी कि भाई एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है एंड क्योंकि एनर्जी रीडिंग है तो जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है उसे ही आपको लेना है। ठीक है, टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस सिर्फ आपकी होती है। यानी कि भाई आपके जीवन में क्या बदलाव लाने हैं इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपकी ही होती है ना। तो ये ध्यान में रखिए और करते हैं रीडिंग की शुरुआत। उसके पहले करते हैं छोटा सा डिवाइन रेकी सेशन। जय महाकाली, जय काल। चलो अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो का एक कार्ड। ठीक है, यस, ये आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, अब इस ओरेकल से भी चुनते हैं एक कार्ड और ये है फोकस। ठीक है, इसमें से भी चुनते हैं एक कार्ड और ये है wherever you are be all there। ओके, चलो तो हमें 3 कार्ड्स मिले हैं। क्या है इनका मतलब? देखो, सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो किसी सोच में डूबा हुआ है या फिर बीते कल की यादों में ही गुमसुम है। हो सकता है कि इसको शायद लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो कहाँ चली गई। अगर मान लो ये जल्दबाजी करता हुआ आपको दिखा या फिर आप इतनी जल्दी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो या फिर किसी बात के कारण अगर इस पर्सन को गिल्टी फील हो रहा है कि भाई इसकी ही गलती है वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हमें इस हालात में दिख सकता है। मतलब मान लो ये अकेला ही ऐसा पर्सन है जिसने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं और आपको इन तक पहुंचने की कोशिश भी करने को ये नहीं दे रहा है। वजह जो है वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है, वजह यहाँ पे दिख रही है जो कि है फोकस। इस पर्सन को फोकस करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो सोच है वो शायद काफ़ी सारे हिस्सों में बटी हुई है। फिर चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, अपने फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, मतलब उसका फोकस एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको जो जवाब है वो नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि आई थिंक ये चीज़ उनके लिए काफ़ी कारगर है। वेरेवर यू आर बी ऑल देयर। आई थिंक ये चाहते हैं कि हमेशा आपका साथ निभाए या फिर वहाँ पे हो जहाँ पे भी आप हो। तो उनके जो सपने हैं वो आज भी उतनी ही रंगीन हैं, उतने ही संजीदा हैं जैसे कि पहले थे, और यही बात उनको आपसे और ज़्यादा कनेक्टेड बनाती है। लेकिन अगर 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, क्यों आ गया है? 10 ऑफ कप्स। ओके, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। दूसरा कार्ड अगर हम देखें तो ये है भाई यस, क्रॉस रोड्स। ओके, एंड ये है यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बात आ रही है 10 ऑफ कप्स की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। काफ़ी लोगों को लग सकता है कि ये कार्ड आ गया मतलब सारी हसरतें, सारी इच्छाएं पूरी हो गई है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हमें समझने की ज़रूरत है, बिकॉज पहला कार्ड मिला था 9 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक या तो इस पर्सन के सामने कुछ ऐसी बातें हैं कि ये अपना कोई एक सपना पूरा कर सकता है। जैसे कि मान लो अगर अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता है, या फिर जो उनकी दादी है, जो उनके नाना जी है, वॉट एवर, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, वो अगर खुश रहे तो जो वो कहेंगे अगर वो ऐसा करता है तो डेफिनेटली खुशियाँ वहाँ पे आ जाएंगी, बिकॉज उनके सपने पूरे हो रहे हैं। तो अगर इनको इस व्यक्ति को उनको सब खुश देखना है तो जो भी उनकी हसरतें हैं वो पूरी करनी होगी।
दूसरी तरफ अगर ये अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो वो कौन सी इच्छा? कई दफ़ा क्या होता है ना कि अपना जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे कि मान लो ये पर्सन अगर कहीं पे काम कर रहा है, अचानक से प्रमोशन मिल रहा है बट उसे ये जगह छोड़नी होगी, देन व्हाट? तो आई थिंक इस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ चीज़ें इसकी एक्चुअली में कंप्लीट हो सकती है बट उसके लिए उसे कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स को हम क्या कहते हैं ना कि यहाँ पे हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी एक इच्छा एक समय में पूरी होती है। जैसे कि मान लेते किसी ने EMI पे गाड़ी ले ली, ठीक है, गाड़ी हाथ में आ गई, बहुत खुशियाँ है बट अब EMI भी चुकाना है ना, तो वो उसके बारे में हम फिक्र नहीं करते कि वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर उसके बारे में सोचते हैं तो क्या होगा, वो बात यहाँ पे आती है। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्रॉस रोड्स। अगर हम बात करते हैं आप दोनों की, तो इस पर्सन को शायद कोई निर्णय लेना पड़ सकता है या फिर आपके यहाँ पे वो क्रॉस रोड्स पे है। अगर किसी को लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में है तो वो भी यहाँ पे दिख सकता है कि वो क्या चुने, कैसे चुने, किसको चुने और क्यों चुने। हालांकि यहाँ पे उसके जज्बात काफ़ी मैटर करते हैं। शायद वो फाइनेंशियली कहाँ पे हो या फिर कैसे है, मे बी अगर उसे कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है उसके जॉब के रिगार्डिंग और आपके लिए शायद एक डिसीजन सही नहीं हो तो क्या होगा। मान लो अगर उसे अपने सपनों का जॉब मिल रहा है लेकिन पेमेंट कम है और अगर नई ज़िंदगी आपके साथ शुरू करनी है तो डेफिनेटली सैलरी तो बहुत चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे क्रॉस रोड्स भी यहाँ पे दिखते हैं। हालांकि यहाँ पे जो कार्ड आ गया है, यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी, मतलब ये अपनी स्टोरी का हीरो तो बन सकता है लेकिन वो स्टोरी लिखी किसने है। अगर ये अपने पेरेंट के स्टोरी का हीरो बनना चाहता है तो जैसे वो सोचेंगे वैसा इसे बनना होगा। अगर आपका हीरो बनना है तो आपने जो सोचा है वैसे इसको बनना होगा। अगर ये खुद को हीरो समझता है तो उसके ज़िंदगी में जो ये कर सकता है वैसा वो करेगा, लेकिन उसके कारण कौन खुश होगा और कौन नहीं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मान लो अगर वो कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हैं तो फैमिली शायद खुश हो जाएगी लेकिन शायद आप दुखी होंगे, तो वैसी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। दूसरा अगर कार्ड हम यहाँ पे चुनते हैं तो ये है मीटिंग। ठीक है, और तीसरा कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है देखते हैं वो है सेटिंग गोल्स इन द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। और एक कार्ड आ गया लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, एंजॉय द लाइमलाइट। ठीक है, तो जो तीसरा कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये पर्सन को अगर सही रास्ता चाहिए, सही दिशा चाहिए या फिर कम्युनिकेशन होना चाहिए तो वो कैसे हो सकता है। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो अपना रास्ता भटक रहा है। ठीक है, एंड उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये एक सही डिसीजन ले ले। मे बी निर्णय लेने के लिए पर्सन डिले कर रहा है या फिर देरी हो रही है या फिर उसका मन नहीं मान रहा है, आप शायद उसको रेडी फील नहीं करते या फिर आपकी जो सोच है इनकी सोच से मेल नहीं खा रही है। कहीं ना कहीं शायद आप भी चाह रहे हैं कि अगर ये अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मान लो और इसके कारण अगर आप दोनों के बीच दूरियां आ रही है और वो तकलीफ आपके चेहरे पे अगर दिख रही है तो क्या। मेरे हिसाब से जो ये आपसे कहना चाहते हैं और जो आप फील करते हो उसमें थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति है, इसलिए इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं निर्णय लूँ तो क्या लूँ। कहना कि सुबह सुबह अगर ये जज्बात उसके दिल में आ रहे हैं, दिल में उठ रहे हैं, मतलब ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं पे चल रही है। शायद इसे जो डिसीजन है वो एट द एंड ऑफ दिस मंथ, शायद फरवरी के एंड तक इसको शायद डिसीजन लेना पड़ेगा या फिर मार्च के 10 दिन तक। ठीक है, तो शायद इसी के कारण ये पर्सन जो है वो थोड़ी सी असमंजस अवस्था में हमें दिख सकता है। उसके लिए जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो है मीटिंग, मतलब मिलो, बातें करो। शायद ये पर्सन आपसे पर्सनली मिलने की कोशिश कर सकता है, शायद इसके बारे में आपने कभी बात की ना हो और अब जब बात करने की सिचुएशन आ गई तो क्या आप उससे मिलने की कोशिश करोगे या फिर नहीं। बिकॉज हमारे यहाँ पे 2 कार्ड्स है जो कि है, देखो क्या है ना कि अगर आप किसी चीज़ को
दिल में थाम रहे हो तो उसको सच्चाई में बदलने के लिए कोशिश करो। मेरे हिसाब से ये पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ है, वो आपका एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है, अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा बेटा बन सकता है, अच्छी बेटी बन सकती है, करियर में बहुत ही अच्छा एम्प्लॉई बन सकता है, फिर अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन उसके लिए उसे किसी ना किसी चीज़ को सैक्रिफाइस तो शायद करना पड़ सकता है, और ये क्या करे या क्या ना करे। मान लो अगर आप उसके ज़िंदगी में नहीं थे और ये अपने गोल्स अचीव कर रहा है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब 2-3 छोरों पे इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्या करेगी? बिकॉज यहाँ पे हैं लाइफ इज़ नॉट अ रिहर्सल, एंजॉय द लाइमलाइट। तो इसलिए इसको नहीं पता कि ये डिसीजन जब वो लेगा उसके बाद होगा क्या। क्या आप वापस से उसके साथ वैसे ही कनेक्ट होगे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं, या फिर इस बात को आप दिल में रखोगे कि आप इसने आपका जो कहना है वो नहीं माना, यू नो। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। अब बात करते हैं हम डेली हीलिंग की। तो चलो चुनते हैं एक कार्ड, देखते हैं यहाँ से हमें क्या हीलिंग मिलती है इस पर्सन के लिए, आपके लिए भी, चुकी है मेक जेंटलनेस अ हैबिट। मतलब चीज़ों को कठोर ना करें, अगर डिसीजन लेना है क्विकली डिसीजन लें और बहुत ही शांत सॉफ्ट तरीके से अपनी बात रखें। अगर ये सिर्फ 2-4 शब्द बोलता है और अपनी बात ख़त्म करता है तो शायद वो आपको समझा नहीं पाएगा कि वो कौन सा निर्णय ले रहा है, उसके पीछे का उसका मकसद क्या है, और इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप दोनों मिलके इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। सो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।